नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास कार्यक्रम। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर ऐसी तलवारें खींची है। ये तलवारें इंडिया और एनडीए गठबंधन, जिसको महाविकास आघाड़ी और महायुति कहते हैं, उसके बीच में नहीं। महायुति के बीच में, एनडीए गठबंधन में ही एक दूसरे के लोग मानो खून के प्यासे हो रहे हैं। और बात यहां तक आ गई है कि एक दूसरे को गुंडे कहे जा रहे हैं। और तू रावण, तेरी लंका मैं जलाऊंगा, तू क्या लंका जलाएगा। इस तरह से बयानबाजी और ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जब होती है, तो ये मानना पड़ता है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ हेडलाइंस आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव, फडणवीस अपने सहयोगी दल की लंका क्यों जलाना चाहते हैं। गुंडों जैसा काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। एक एक और हेडलाइन है, लंका तो हम जलाएंगे, एकनाथ शिंदे पर पहली बार फडणवीस खुलकर बोले। तो ये जो तीन हेडलाइन आपको बहुत सारी चीजें बता देती है, और खासकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में बहुत जबरदस्त अनबन चल रही है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच खटास अब सार्वजनिक रूप में सामने आ गई। पालघर जिले में चल रहे नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के बीच शिंदे ने भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से रावण का तगमा लगाते हुए तीखा प्रहार किया। तो फडणवीस ने राम भक्त बनकर जवाब दिया कि लंका जला देंगे। यह बयानबाजी गठबंधन के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर करती है। शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने हाल ही में पालघर में अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार सभा में भाजपा पर निशाना साधा था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि रावण भी घमंडी था, इसलिए उनकी लंका जल गई। आपको 2 दिसंबर यानी मतदान के दिन को ऐसा ही करना है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी कई जगह पार्टी के निशान पर लड़ रही है, जबकि शरद पवार, अजित पवार, एकनाथ शिंदे ने कई नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। शिंदे ने तानाशाही और घमंड के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी के दोनों धड़ों को एकजुट कर भाजपा को पालघर के स्थानीय निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर दी है। यह बयान भाजपा की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ शिंदे की नाराजगी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के पर तंज करते हुए तुरंत जवाब दिया। वैसा देखा जाए तो फडणवीस ऐसे जवाब देते नहीं, वो उसको बायपास करते, लेकिन इस बार वो खुल के बोले। पालघर जिले में डहाणू में भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वे कह सकते हैं कि वे हमारी लंका जला देंगे, लेकिन हम लंका में नहीं रहते। हम राम के अनुयायी हैं, न रावण के। चुनाव में ऐसी बातें होती रहती है, इस पे दिल पे न ल। फडणवीस ने अपने पार्टी की धार्मिक छवि पर जोर देते हुए कहा, हम जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं। कल ही यानी मंगलवार को हमने अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वज का अनावरण किया। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी है, हम लंका जला देंगे। यह बयान शिंदे के तंज का प्रत्यक्ष जवाब था, बल्कि भाजपा ने हिंदुत्व वाली छवि को मजबूत करने का प्रयास भी दिखाया। इस सार्वजनिक बयानबाजी के जड़े गठबंधन के भीतर बढ़ते अविश्वास में है। हाल ही में भाजपा ने डोंबिवली कल्याण क्षेत्र में शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के करीबी पूर्व शिवसेना पार्षदों को अपने पार्टी में शामिल कर दिया। इससे नाराज शिवसेना ने साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार भी कर दिया था, और फडणवीस के सामने इस मुद्दे को उठाया था। फडणवीस ने जवाब में कहा था कि भाजपा तो शिवसेना का ही अनुकरण कर रही है, क्योंकि शिंदे गुट ने उल्लासनगर में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल कर दिया था। लेकिन शिंदे इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दिल्ली का रुख अपनाया। भाजपा के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र भाजपा के आचरण पर शिकायत दर्ज कर दी। सूत्रों के अनुसार यह घटनाक्रम गठबंधन की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। राजनीतिक जो अपने अपने हित है, वो पालघर चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन की परीक्षा बन चुके हैं। शिंदे का यह आक्रोश न केवल स्थानीय स्तर पर सीमित है, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता के बंटवारे और सीटों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है। फडणवीस सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। जहां शिवसेना अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की कोशिश में लगी है, वही यदि ये विवाद नहीं सुलझा तो गठबंधन को तकलीफ होगी। लेकिन बावनकुळे जो है, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और
लगातार बात करते हैं गठबंधन। उन्होंने कहा कि हाँ, मतभेद है लेकिन हमें विश्वास है कि 51% मतदान पाकर इस नगर निकाय के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे और सबसे ज़्यादा हमारे पार्षद और हमारे अध्यक्ष होंगे। रही थोड़ी खटपट जो हो रही है राजनीतिक दलों में, हमारे जो सहयोगी है, चुनाव के नतीजे के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कितना ठीक हो जाएगा? क्योंकि अब बात सिर्फ़ लंका पुतने की नहीं है। अब बात तो यहाँ तक आ गई है कि धमकाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। ऐसा अमित शाह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी के मंत्री के ही लोगों को धमका रहे हैं। देखिए, बड़ी विडंबना है। महाराष्ट्र में चंद्रशेखर बावनकुळे ने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन आगामी चुनाव में, जो मैंने कहा कि 51% वगैरह हो गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खड़से ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जलगांव जिले में मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को डरा धमका रहे हैं। उन्होंने यह दावा महायुति के दोनों सहयोगियों के बीच तनातनी उजागर करता है। खड़से ने संवाददाताओं को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखिए, वो लोगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। रावेर सीट से सांसद खड़से ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट गैर कानूनी कृत्यों में शामिल यानी क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहा है। खेल और कूद युवा मामलों की राज्य मंत्री ने कहा कि गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मेरी बेटी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ है, लेकिन अब यहाँ शिंदे खेमे के पास चला गया। खड़से ने याद दिलाया कि उनके ससुर एकनाथ खड़से ने भाजपा के सदस्य रहते हुए इस सीट से कई बार जीत हासिल की थी। शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने 2024 में चुनाव में मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। खड़से पर पलटवार करते हुए विधायक पाटिल ने कहा, वह सुलह के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन वह रुक गई। भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अगर यह वास्तविक भाजपा होती, तो वह उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारते। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, विदर्भ के नेता है, एक ज़माने में गडकरी के बड़े खास माने जाते थे, अब वो पलटी मार के देवेंद्र फडणवीस के पाले में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में 51%, जो मैंने पहले ही बोला था, राज्य में कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, जबकि परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। बावनकुळे ने संवाददाताओं के कहा कि जहां भी महायुति घटक दल गठबंधन के रूप में लड़ रहे हैं, वहां मतदाता में जबरदस्त उत्साह है और जहां अलग-अलग लड़ रहे हैं, उसके बारे में बावनकुळे चुप है। यदि ये वक्तव्य बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। उन्होंने कहा कि रावण को भी अहंकार था, लेकिन उसकी लंका जला दी गई। उन्हें अहंकार से रावण और रावण से लंका जोड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को श्री राम का अनुयायी घोषित करके, श्री राम का भक्त घोषित कर, वो एकनाथ शिंदे को रावण बनाने के लिए चले। उनका आशय यही दिखाई देता है मुझे। उन्होंने कहा कि हम तो लंका में नहीं रहते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को कौन बताए, जहाँ रावण उसी को लंका कहते हैं, जहाँ अहंकार उसी को रावण कहते हैं। ये बोलचाल की भाषा है। रावण के लिए श्रीलंका जाना नहीं पड़ता फ्लाइट का टिकट लेके जलाने के लिए। प्रवृत्ति है रावण, बुराई का प्रतीक है। घमंडी था, तानाशाह था। यदि घमंडी और तानाशाह रवैये के साथ कोई भी रहेगा तो उसको रावण कहलाया जाएगा, और जो जहां होगा उसे लंका कहा जाएगा, और उसका घमंड का पतन करने वाले को राम कहा जाएगा। मात्र राम का नाम उच्चारण से राम का अनुयायी नहीं होता। एक मुहावरा भी तो है हमारे यहाँ, बगल में मुंह में राम बगल में छुरी। मात्र ध्वज मंदिर पे लगाने से राम राज्य नहीं आ जाता।
जिस उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर है, जिस उत्तर प्रदेश में राम ने जन्म लिया, जन्मभूमि कहलाती है, वहाँ मंदिर बना, क्या-क्या नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहाँ दलितों पे और महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार और जुल्म होते हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं, तो राम राज्य कहाँ? बेसिकली ये घटक दलों को सोचना चाहिए। हमारे देश में 2 मुख्य दल है, राजनीतिक दल, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। कांग्रेस जहाँ गठबंधन में जाती है, वो गठबंधन के छोटे दल कांग्रेस को खा जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वो वृत्ति ही नहीं है। वो पैरासाइट जैसे इन छोटे दलों को पाल के बड़ा करती है और भाजपा जहाँ जाती है, वो अपने सहयोगी दलों को निगल जाती है। क्योंकि कांग्रेस पहले से ही पूरे देश में व्याप्त थी और बीजेपी अभी पूरे देश में अपना पैर जमाने में लगी हुई है। तो ये आक्रामकता तो रहेगी। इस आक्रामकता के चलते ये सारा द्वंद देखने को मिलता है। कुल मिला के बावनकुळे का ये वक्तव्य कि अभी तो डिफरेंसेस है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद सब सॉल्व हो जाएँगे और सब एक हो जाएँगे। इसके मायने ये हैं कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए कुत्ते-बिल्लियों जैसे ये लोग लड़ते हैं, फिर एक होने की बात करते हैं। जो सत्ता के लालच में लड़ेगा, उसका मतभेद और मनभेद ये हमेशा बना रहेगा। ये महाराष्ट्र की जनता को देखना है कि अभी लड़के फिर इकट्ठा होने वाले अच्छे हैं, कि जो इकट्ठा लड़कर इकट्ठा राज्य करने वाले अच्छे हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।